भारत ने इस सब को देखते हुए रूस से जो 48 Mi-17 हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे थे उसकी डील को रद्द कर दिया। ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट हो गया था मौसम खराब होने की वजह से। इस डील को रद्द कर दिया गया। इसमें अमेरिका काफी खुश हुआ है। उसे लग रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रद्द किया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को बनने में 6 साल का टाइम लगने वाला था और 6 साल में मोदी जी का पूरा प्लान है मेक इन इंडिया। इसलिए 6 साल के अंदर अंदर भारत अपना खुद का मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना लेगा जो Mi-17 को रिप्लेस कर देगा। इसे बनने में भी 6 साल लगेंगे। तो भारत सरकार ने भी कहा कि भाई आप दीजिएगा 6 साल में, उससे अच्छा 6 साल में हम बना के रेडी कर देंगे। डिजाइन इसका अवेलेबल है, बन चुका है, बस इसके इंजन की देर है। अब इंजन फ्रांस से आएगा या फिर रूस से ही इंजन खरीदा जाएगा तो ये देखने वाली बात है। लेकिन मेक इन इंडिया के तहत 6 से 7 साल लग जाएंगे इन हेलीकॉप्टरों को बनने में। भारत रूस और यूक्रेन विवाद में काफी सूझबूझ से कदम रख रहा है। वो ना तो रूस की ओर जा रहा है और ना ही अमेरिका की ओर और यूरोपियन को, क्योंकि भारत को हर ओर से ज्यादा जरूरत है। इसलिए भारत को दूसरी की लड़ाई में पड़ना ही नहीं है। अभी दुनिया के ज्यादातर देश अपने सामान को डंप कर रहे हैं, एशिया के लोग भारत में, और भारत से इस सामान को भेजा जा रहा है यूक्रेन में। अब इसी दौरान जापान ने अपना एक सैन्य जहाज भेज दिया और इस सैन्य जहाज में मदद राशि दी गई थी, कुछ खाने पीने के सामान थे, दवाइयां थी। अब ये सैन्य जहाज आया दिल्ली और दिल्ली से जाने के लिए रवाना हुआ यूक्रेन के लिए। भारत सरकार ने मना कर दिया कि हम किसी भी सैनिक जहाज को अलाउ नहीं करेंगे। अब इस सैनिक जहाज भले था लेकिन इसके अंदर मानवीय मदद की चीजें रखी गई थी। अब जापान इस पर गुस्सा हो गया कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। भारत का स्पष्ट कहना था कि बहुत सारे लोग जो आम नागरिक हैं अलग अलग देशों के, वो कहां पहुंच जा रहे हैं, यूक्रेन पहुंच जा रहे हैं। तो क्या पता इसमें कोई जापानी जाके यूक्रेन चला जाए और वो यूक्रेन चला जाए और रूस से हमला कर दे, तो कल को रूस कहेगा कि यूक्रेन में यह आदमी जो आया है वो भारत होके आया, तो हम ऐसे बवाल में नहीं पड़ेंगे। आपको सामान पहुंचाना है नॉर्मल जहाज से पहुंचाइए, मिलिट्री जहाज से नहीं पहुंचा सकते। भारत दोनों ओर बैलेंस करके चल रहा है। अभी भारत में ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ये आए हैं जॉनसन बेबी, ये खरगोश बोरिस जॉनसन, वही जॉनसन बेबी वही है इसको, ये कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। ये भारत पर दबाव बना रहे हैं कि भारत यूक्रेन पर क्यों नहीं कुछ बोल रहा है, यूक्रेन को क्यों मरता छोड़ रहा है यहाँ पर। तो इस पर एस जयशंकर ने बहुत बढ़िया भिगा के तमाचा दिया इन लोग को। एस जयशंकर ने कहा है कि यूरोपीय देश तथा अमेरिकी देशों को बहुत अच्छे से चिंता है यूक्रेन की, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं जब इन लोगों ने अफगानिस्तान को मरता हुआ छोड़ दिया था। याद कीजिए अफगानिस्तान से लोग जहाजों से गिर गिर के भाग रहे थे। क्या अफगानिस्तान से भी खराब हालत हो गई है यूक्रेन की? तो एस जयशंकर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये लोग अभी मीटिंग में आए हुए हैं। भारत में एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है राष्ट्रपति भवन में जिसे कहते हैं रायसीना डायलॉग। उसमें एस जयशंकर साहब ने इस जॉनसन बेबी को अच्छा से समझा दिया है। बहुत